हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी के किचन में खुशामदीद। एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ जिसे आप झटपट से बना सकते हैं और इतनी मज़ेदार, इतनी लजीज होगी कि आप इसे पराठे के साथ, इवन के नान और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले आपको चाहिए चिकन, और चिकन आपने बोनलेस ले लेना है। और उसको आपने सबसे पहले क्या करना है, चिकन को आपने धोकर वॉश करके एक तरफ करना है। फिर एक कढ़ाई के अंदर आपने 2 टेबल स्पून आपने ऐड करने खाने के तेल, साथ में आपने ऐड कर देना है इसके अंदर एक दरमियानी साइज़ का प्याज। इसको आप या तो ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लीजिएगा, या आप इसे जो है वो ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं। लीजिए जनाब, मैंने इसको 1 से 2 मिनट सौते किया है। 1 से 2 मिनट आप प्याज को सौते कर लेंगे जब तक कि इसका कलर लाइट पिंक से जो है वो थोड़ा सा गोल्डन की तरफ नहीं चल जाता। आपने फिर इसके अंदर ऐड करना है 1 टीस्पून अदरक का पाउडर और हाफ़ टी स्पून जो है वो आपने इसके अंदर लहसुन का पाउडर इस्तेमाल करना है। दोनों चीज़ें आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है और इसकी भुनाई करनी है। 1 से 2 मिनट भून लेंगे और ये देख सकते हैं जैसे ही गोल्डन की तरफ कलर जाएगा प्याज का और अदरक और लहसुन के जो पाउडर का है, फिर आपने इसके अंदर शामिल कर देना है जो चिकन मैंने आपको बताया था। अच्छा, ये चिकन मैंने लिया है हाफ़ केजी, बोनलेस लिया है हड्डी के बगैर, और बोनलेस ही ये मज़ेदार सी ये कढ़ाई सी और मज़ेदार सी ये डिश रेडी होगी। सो आपने इसको जी भून लेना है सिंपल। पहले आपने इस पेस्ट के साथ जो है वो आपने चिकन को भून लेना है। 1 से 2 मिनट आप चिकन को भून लेंगे जब तक इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता और इसका पानी हल्का सा ड्राई नहीं हो जाता। आप इसको दरमियानी आंच पे चिकन की भुनाई कर लेंगे सिंपल। अभी इसमें कोई मसाले वगैरह नहीं जाने, सिंपल पहले भुनाई कीजिएगा। फिर इसके अंदर जो है बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे कि इसके अंदर ऐड करना है 1 टीस्पून भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर डालेंगे। फिर आप इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ही आप जो काली मिर्च का पाउडर है वो इसके अंदर शामिल कीजिएगा। इसके अंदर जाएगा बारबेक्यू सॉस 1 टेबलस्पून भर के आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा। फिर आपने इसके अंदर ऐड करना है तमाम, बारबेक्यू सॉस ना हो तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर आपने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून टू 1 टीस्पून नमक ऐड करना है, या जितना हस्बे ज़ायक़ा आप खाने में पसंद करते हैं। सिंपली आपने चिकन की भुनाई कर लेनी है मसाले के साथ, और जब तक कि आप चिकन दे सकते हैं कि ये अभी चिकन जो है वो कच्चा है, यानी इसकी भुनाई अच्छे से नहीं हुई है। सो आप इसको 1 से 2 मिनट भूनिएगा। भून लेने के बाद जैसे चिकन का कलर थोड़ा वाइट की तरफ जाएगा, फिर आप इसको गलाने के लिए, मज़ीद इसको गलाने के लिए आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा। अभी इसके अंदर और कुछ चीज़ें जो होंगी वो बाद में ऐड करेंगे, लेकिन सिंपली इस स्टेज पर आप इसके अंदर पानी ऐड कर दीजिएगा। अच्छा, जो पानी है वो इसके अंदर तकरीबन मैं आधा गिलास जो है इसके अंदर पानी शामिल कर रही हूँ, और आधा गिलास पानी शामिल करने के बाद इसको कवर करके छोड़ दूँगी ताकि चिकन जो है वो टेंडर हो जाए, यानी गल जाए अच्छे से। सो आप जब तक चिकन गल रहा है, आपने एक चीज़ रेडी कर लेनी है जो मैं आप इसके अंदर जो अब आगे चल के इसके अंदर ऐड करूँगी। इसके अंदर आधा कप जो है एक सिंपल आपने दही ले लेनी है, और दही लेकर गाढ़ा दही लीजिएगा, पानी निकला हुआ। उसके अंदर आपने ऐड करना है 1 टीस्पून आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा चिकन टिक्का मसाला, और उसके साथ 1 टीस्पून ही आप इसके अंदर कसूरी मेथी शामिल कीजिएगा। हाथों से मसल कर शामिल करनी है आपने। उसके बाद आपने इसके अंदर पेपरिका पाउडर जो देगी मिर्च होती है वो भी हाफ़ टी स्पून आपने शामिल करना है, और उसके बाद तमाम मसालों को अच्छे से दही के साथ मिक्स कर लीजिएगा। तो ये दही वाला एक अच्छा सा मिक्सचर आपने रेडी कर लेना है। दही को बहुत अच्छे से फेंट लीजिएगा ताकि इसके अंदर कोई लम्स वगैरह ना हो। जब आप इसको शामिल करें तो वो एकदम दही फटे नहीं, इसलिए आँच हल्की कर लीजिएगा। और उसके बाद ये देख सकते हैं अच्छे से चिकन भुन चुका है, पानी ड्राई आउट हो चुका है, और पानी जैसे ड्राई हुआ मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया दही वाला मिक्सचर। दही वाला मिक्सचर शामिल कर देंगे। चिकन तकरीबन जो है वो 80% जो है वो गल चुका था। इसके अंदर दही वाला मिक्सचर शामिल करके इसको कवर करके मैं थोड़ी देर भुनाई करके कवर करके छोड़ दूँगी ताकि इसका पानी भी ड्राई हो जाए और चिकन अच्छे से गल जाए। फुली गला होना चाहिए चिकन। सो आप इसको कवर करके छोड़ देंगे। दही के पानी में चिकन जो है ऑलमोस्ट जो है वो गल जाएगा, और इससे इतना अच्छा टेस्ट आता है गाइस। इस कढ़ाई को आप झटपट से बना सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 5 to 10 मिनट्स में, और इंस्टेंट बन जाने वाली ये रेसिपी है, और आप इसे नाश्ते में भी आप इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा जी, इसको जी मैंने इस तरह से 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई की। 1 से 2 मिनट भूनने के बाद अब इसको मैं ढक्कन लगा के छोड़ दूँगी ताकि जो अच्छे से जो है चिकन गल जाए। ये देख सकते हैं चिकन जो है तकरीबन जो है वो गलने के करीब है। इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट कुक करूँगी। अभी देख सकते हैं थोड़ी सी इसमें कसर बाकी थी, तो ये देख सकते हैं जो बस हल्का सा जो है मज़ीद इसकी भुनाई करनी है और कवर करके आपने छोड़ देना है। तो लीजिए जनाब, मैंने इसकी भुनाई करते हुए तकरीबन मुझे 3 से 4 मिनट गुजर चुके थे, और चिकन हो चुका था अब टेंडर। अब आपने इसी स्टेज पर जो है वो चिकन जब अच्छे से टेंडर्ड हो जाए तो अब आपने इसके अंदर शामिल कर देना है 2 से 3 हरी मिर्चों को काट के इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। और जब अच्छे से चिकन गल जाए तो इसके साथ 1 से 2 मिनट भुनाई करनी है। बिल्कुल लास्ट में आपने जो है हरी मिर्चें जो ऊपर डालिएगा, उसका जो खुशबू और इसका जायका है ना, उसका तो कोई कह सकते हैं कि जवाब ही नहीं है गाइस। उसके बाद जी बस आपने चूल्हा बंद कर देना और उतार लेना है इसको किसी भी सर्विंग डिश के अंदर। तो रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल रेसिपी कर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ईद उल अज़हा से रिलेटेड मज़े मज़े की रेसिपीज़ आने वाली हैं, सो आपने एंजॉय करना है इन रेसिपीज़ को, और इन रेसिपीज़ को बनाना है। तो रेसिपी कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, नोटिफिकेशन मिलेगी और रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकेंगे। सो जी गाइस, इस रेसिपी को आप पराठे के साथ एंजॉय कीजिएगा, और या चाहें तो नान के साथ एंजॉय कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइए कैसी लगी रेसिपी। टेक केयर।